कि अभी इंग्लैंड की क्वीन के मरने के बाद में अभी उनका वो हाउस ऑफ विंडसर चलता है वहाँ पे। लेकिन जब वो चली जाएंगी और प्रिंस चार्ल्स बनेंगे वहाँ के इंग्लैंड के राजा, तो वहाँ पे हाउस ऑफ माउंटबैटन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उस घराने से आते हैं, माउंटबैटन के घराने से आते हैं। तो माउंटबैटन की वो कंडीशन, माउंटबैटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साउथ ईस्ट एशिया जो कमांड थी उसके इंचार्ज हेड थे। तो जिस कमांड ने सुभाष बोस और जापानियों को हराया था, उसके आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर माउंटबैटन थे। ये बात सबको मालूम है। सन 46 में पहली बार माउंटबैटन की मुलाकात, ये उन्होंने खुद अपनी किताब अपने आप बताया है, और पंडित जी की बहन ने लिखा इसके बारे में, कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहली बार उनकी मुलाकात हुई है पंडित नेहरू से सिंगापुर में। उनको सिंगापुर बुलाया गया था पंडित जी को, और बुलाने का कारण ये था कि वहाँ पे सिंगापुर नेताजी का हेडक्वार्टर्स था, वहाँ बहुत इंडियंस थे और वहाँ सपोर्ट था करके। वहाँ माउंटबैटन ने एक बहुत गलत काम किया था। जैसे ही इन लोगों ने उनको टेक ओवर किया सिंगापुर को वापस, इन्होंने सुभाष बोस ने फटाफट जैसे ही लड़ाई खत्म हुई है, आज़ाद हिंद के सेनानियों के नाम पे उनके ऑनर में इन्हें का मेमोरियल रेज किया था बहुत बड़ा। इसको उन्होंने डायनामाइट डाल के उड़ा दिया था, और पंडित जी को बुलाया गया था कि आप उस पर जाइए, उस पर आप रीत रखिए, फूल रखिए। और ये बात माउंटबैटन ने खुद अपने आप एडमिट किया पब्लिकली कि मैंने पंडित जी को, नेहरू को परसुएट किया कि उस पर जाके रीत नहीं डालनी, और तब से मेरी एडवीना की इसकी दोस्ती हो गई। फिर माउंटबैटन साहब हमारे आखिरी गवर्नर जनरल बन जाते हैं, हमारे भारत के आखिरी वायसराय बन जाते हैं। और बड़ी कमाल की बात है कि उसी आदमी को जिसने सुभाष बोस को टेक्निकली हराया था, आपने उसको आज़ाद भारत का पहला फ्री गवर्नर जनरल बना दिया, फ्री इंडिया का, जो पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। और माउंटबैटन ने ही ये हमारी जो डेट है 15 अगस्त की वो चूज़ की थी, और उसका चूज़ करने का कारण ये था कि 15 अगस्त 1945 को ही जापान की और सुभाष बोस की हार हुई थी। उसकी ज़िंदगी का यह बहुत बड़ा दिन था, तो यही दिन को चूज़ करके 15 अगस्त सन 47 को आज़ाद किया गया। और इस देश में माहौल ये था कि इलेक्शन के टाइम थे सन 45 के आखिर में और 46 की शुरुआत में, वोट लेने के चक्कर में ये लगते थे नारे दिल्ली में कि लाल किले से आई आवाज़। वो लाल किले में चल रहे थे ना रेडफोर्ड ट्रायल्स आई लोगों के, तो लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन शाहनवाज, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये लगते थे नारे। जब गद्दी मिल गई और जब इंडिपेंडेंस आया तो बोलते हैं लॉर्ड माउंटबैटन की जय हो। तो ये माउंटबैटन का बहुत माना जाता है। और नटवर सिंह ने भी इस बात को लिखा बाद में कि पंडित जी जो थे वो कभी कॉमनवेल्थ के और डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे, लेकिन सडनली उन्होंने माइंड चेकअप किया, और उनका मानना है कि माउंटबैटन ने उनको परसुएट किया। एक इंग्लैंड की एक हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन किया कि एडवीना माउंटबैटन ने उनका माइंड चेंज किया। तो ये एक अपना पे बहुत बड़ा जो है इशू जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते कि एडवीना ने कैसे हमारे कंट्री की पूरी धारा को उसको बदलने में बहुत बड़ा हाथ भूमिका निभाई है।